डी कक्षक वाले तत्वों में संकरण। इसका पहला उदाहरण है sp3d संकरण। जब एक s, 3p तथा एक d, कुल कितने हो गए 5। जब ये 5 मिलेंगे तो कितने नए कक्षक बनेंगे? 5 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसका एग्जाम्पल PCl5 है, आप देख रहे हैं। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं, जब 5 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो ज्योमेट्री कैसी होती है या ज्यामिति कैसी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विसमतलीय। तो यहाँ आप देख रहे हैं P फास्फोरस की हम बात करें, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो हैं किसमें? 3s में और 3 p में। जब एक्साइटेड स्टेट आती है तो एक s इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया? d में। तो एक s, 3 p और एक d ये आपस में संकरित हो जाएंगे और संकरण के बाद कैसा बना लेंगे? ये संकरित कक्षक sp3d। जब ये संकरित कक्षक बन जाएंगे पांचों, तब इनमें जाकर Cl क्या करेगा? ओवरलैपिंग कर लेगा और ओवरलैपिंग करके 5 नए सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। एक और उदाहरण देखें इसका, sp3d2 संकरण। नाम से आपके समझ में आ रहा होगा, एक s, p3 मतलब 3p और d2 मतलब 2d। एक s, 3p और 2d कक्षक जब आपस में संकरित होंगे तो कुल कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 नए sp3d2 संकरित कक्षक बनेंगे। इसको उदाहरण SF6 है। यहाँ देखें सल्फर हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 16 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p6 और इसके बाद 3s2 3p4 होता है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखें जब ये ग्राउंड स्टेट में है तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 4 है। इसके बाद क्या हुआ? जब एक्साइटेड स्टेट आएगी तो एक इलेक्ट्रॉन s से और एक इलेक्ट्रॉन p से किस में पहुंच जाएगा? d में। तो अब एक s, 3p और 2d, इन सभी 6 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपस में कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में क्या बनाएंगे? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कुल 6 बन जाएंगे। और फिर उसके बाद फ्लोरीन इससे आकर ओवरलैपिंग कर लेता है और SF6 बना लेता है। ज्यामिति कितनी इसकी? sp3d2 इसका संकरण है और ज्यामिति इसकी ऑक्टाहेड्रल है। ये हम देख चुके हैं। इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होता है। जबकि PCl5 का जो पहला केस बात करा था उसमें 3 कोण 120 डिग्री के और 2 90 के होते हैं। इसको हमने पिछली क्लास में सीखा था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या आणविक कक्षक सिद्धांत। जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं। ये आप समझ लें कि जिस प्रकार एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, इसी प्रकार मॉलिक्यूल में किस में रहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं। आणविक कक्षक तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त सममिति के परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं। परमाणु कक्षक एक केंद्रीय होते हैं जबकि आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं। यानी कि परमाणु कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसी के नाभिक से आकर्षित रहेगा, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन जितने भी एटम्स उसमें प्रेजेंट है उन सब के नाभिक से आकर्षित रहते हैं। दो परमाणु कक्षक मिलकर दो आणविक कक्षक बनाते हैं। एक कहलाता है आबंधन आणविक कक्षक जिसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और दूसरा प्रति आबंधन आणविक कक्षक जिसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा हमेशा प्रति आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा से कम होती है। परमाणु कक्षक के अनुसार अणु में नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण आणविक कक्षक द्वारा दिया जाता है। परमाणु कक्षकों के समान आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वितरण आपबाउ सिद्धांत के अनुसार होता है। ये जो दो बातें हैं उसको जब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और गहराई से बात समझ में आ जाएगी। आणविक कक्षकों का निर्माण, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग। तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु कक्षकों को तरंग फलन साई द्वारा प्रेजेंट करते हैं। यह फलन इलेक्ट्रॉन के आयाम को दर्शाता है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तंत्रों के लिए एक सन्निकटन विधि परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल काम में लेते हैं। अब उस उदाहरण से समझें तो बात आपके समझ में आएगी। माना दो हाइड्रोजन परमाणुओं जिनके तरंग फलन साई ए और साई बी हैं। पहले जब हम कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे थे तो आपको याद हो तो हमने कहा था उसके इलेक्ट्रॉन ई ए और ई बी हैं। या हम बात किसी कर रहे हैं साई ए और साई बी, क्योंकि हम उसको वेव फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं। तो परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों का योग एवं अंतर इस प्रकार होगा। इनमें जो ओवरलैपिंग होता है एक दो प्रकार से होगा। एक होगा एडिशन ओवरलैपिंग और एक रहता है सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग। इसे कहते हैं योग अतिव्यापन और व्यवकलन अतिव्यापन। तो जब दो परमाणु कक्षक
आपस में मिलेंगे, बहुत गहराई से बात को समझें, अब उदाहरण से बात आपको समझ में आ जाएगी कि जब दो परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे और मिलने पर उनमें एडिशन ओवरलैपिंग होगा, यानी कि उनमें योग अतिव्यापन होगा, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, यानी कि आबंधन अणुकक्षक बनता है। और ये जो आबंधन अणुकक्षक है, इसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की तुलना में या एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में कम होती है। दूसरी बात, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और उनका सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होता है, व्यवकलन अतिव्यापन होता है, तो उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता और ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। ऐसे आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से अधिक होती है और इनको प्रति आबंधन अणुकक्षक कहते हैं। तो आबंधन अणुकक्षक या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन हुए? जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जब एडिशन ओवरलैपिंग होगा और इनकी ऊर्जा मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंटी बॉन्डिंग जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा और इसकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। इस प्रकार दो आणविक कक्षक सिग्मा तथा सिग्मा स्टार प्राप्त होते हैं। सिग्मा मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा किससे बनता है? ये बनता है एडिशन ओवरलैपिंग से, यानी कि साई ए प्लस साई बी, और सिग्मा स्टार बनेगा सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग से, यानी कि साई ए माइनस साई बी। इससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, जिसे सिग्मा स्टार से प्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा सिग्मा क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें। संयोग करने वाले परमाणुओं की ऊर्जा समान अथवा लगभग समान होनी चाहिए। देखो ये जरूरी शर्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक परमाणु के कक्षक जिसकी ऊर्जा कम हो, एक कक्षक जिसकी ऊर्जा बहुत अधिक हो, वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वही बनेंगे जिनमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग समान होगी। दूसरी बात, संयोग करने वाले परमाणु कक्षक की समान सममिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि px py के साथ ओवरलैपिंग कर ले या px pz के साथ मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ले। समान सममिति होनी चाहिए। px px के साथ, py py के साथ और pz pz के साथ ही मिलकर क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों का अधिकतम अतिव्यापन होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जितना अधिक अतिव्यापन होगा, जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। आणविक कक्षकों के प्रकार। द्विपरमाणविक अणुओं में आणविक कक्षकों को सिग्मा, पाई तथा डेल्टा द्वारा डेजिग्नेट करते हैं या नामित करते हैं। यदि अंतरनाभिकीय अक्ष को z दिशा में लिया जाए तो दो परमाणुओं के 2pz कक्षकों के रेखीय संयोग से दो सिग्मा आणविक कक्षक बनते हैं। इन्हें सिग्मा 2pz तथा सिग्मा स्टार 2pz कहते हैं। सिग्मा 2pz का मतलब ये बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा स्टार का मतलब ये एंटी बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट कर रहा है। 2px तथा 2py कक्षकों के अतिव्यापन से मिलने वाले आणविक कक्षक आबंध अक्ष के सममित नहीं होते। ऐसे आणविक कक्षकों से पाई आणविक कक्षक बनते हैं। इन्हें पाई तथा पाई स्टार कहते हैं। बात को समझो। देखो हम ये क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं यदि हम z एक्सिस पर माने, मॉलिक्यूलर एक्सिस को हम किस पर माने? z एक्सिस पर माने, तो z एक्सिस पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ तो यहाँ जो बनेंगे वो सिग्मा ऑर्बिटल बनेंगे या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और ये दो प्रकार के बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। जब z किस पर आ गया? मॉलिक्यूलर एक्सिस पर, तो px और py किस पर चले गए? उसके परपेंडिकुलर हो गए। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो ये आपस में फिर अब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, ये कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे। और आप जानते हैं जब कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो px का px से और py का py से जब होगा तो वो क्या बनेगा? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी दो प्रकार के होंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को पाई से और एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार से प्रेजेंट करते हैं। आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख। बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आप देखें इनका ऊर्जा स्तर आरेख, ऊर्जाएं किस प्रकार से बढ़ रही हैं। यह आप एक तो यह बात दिमाग में रख लें कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा बॉन्डिंग से ज़्यादा होगी। तो सिग्मा 1s की तुलना में सिग्मा 1s स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा, सिग्मा 2s से सिग्मा 2s स्टार की ज़्यादा। फिर उससे अधिक है 2px और 2py, इन दोनों की एनर्जी आपस में बराबर होती है। उससे अधिक 2pz और उससे ज़्यादा पाई 2px और पाई 2py। पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी आपस में बराबर। और सबसे अधिक होती है सिग्मा स्टार 2pz यानी कि एंटी बॉन्डिंग 2pz की। यदि हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और अन्य
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो उनके अणुओं के लिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। यहाँ अंतर आया, आप देखें वहाँ 2px और 2py की एनर्जी सिग्मा 2pz से कम थी, यहाँ सिग्मा 2pz की कम है, 2px और 2py की ज़्यादा है उससे। और उसके बाद वही आएगा सिग्मा स्टार 2px तथा सिग्मा स्टार 2py। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार। विभिन्न आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अणुओं का स्थायित्व। यदि आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि Nb, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उनको हम Nb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रति आबंधित कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na से अधिक हो तो अणु स्थायी होगा। कहने का मतलब ये कि यदि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं एंटी बॉन्डिंग की तुलना में तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा और एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। लेकिन यदि एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा हो बॉन्डिंग की तुलना में तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होगा, वह अणु अस्थायी होगा।